चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते थे. A monochromatic light wave is incident normally on the glass slab of thickness D as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from n1 to n2 over the height h. Which of the following statements is or true about the light wave emerging out of the slab? ये सिचुएशन दी हुई है. देखो ऊपर जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है n2 ग्रेटर देन n1. तो इसमें ऑप्शन देखिए, इट विल डिफ्लेक्ट बाय द एंगल, है ना, और दो ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट. एंड चौथा ऑप्शन है कि जो डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स अपॉन n2 माइनस n1 नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू. होगा क्या, देखिए एक्चुअली अगर हम इसको वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स के टर्म पे सोचें, जब ये वाला वेवलेट यहाँ पे दोनों एक साथ आ रही रेस, ये वेवलेट यहाँ पर है और ये वेवलेट है, तो जब तक ये वाला वेवलेट यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे वाला आगे निकल जाएगा, है ना. तो इसलिए फिर करेस्पॉन्डिंग वेवलेट्स को ज्वाइन करो तो ऐसा हो जाएगा ये. तो दे वांट टू से जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इंक्लाइंड हो जाएगा, कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग हियर. डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि वेवलेट प्लेन वेव फ्रंट का डिफ्लेक्शन कितना होगा वर्टिकल के साथ. तो देखिए अगर इसको सपोज टाइम t2 लग रहा है क्रॉस करने में, तो ऊपर वाले को t2, थिकनेस कितनी दी है d, तो टाइम t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट एट दैट प्लेस विच विल बी c/n2. स्पीड कितनी, स्पीड अगर हम वहाँ पे v2 लिखें तो v2 कितनी होगी, c/n2. तो टाइम टू क्रॉस इज d और n2 ऊपर चला गया, c नीचे रह गया. अब नीचे वाले को सपोज t1 टाइम लग रहा है उसको क्रॉस करने में, उसको कम टाइम लगेगा ना t1, तो इसमें क्या आ जाएगा n1 अपॉन c, सेम लॉजिक से, है ना. तो सपोज ये 2 सेकेंड में ट्रेवल क्रॉस हुआ, ये 1 सेकेंड में हो रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया टाइम का, टाइम डिफरेंस कितना हो गया, ये t2 माइनस t1 विच विल बी इन फैक्ट d/c कॉमन ले लिया, तो ये n2 माइनस n1 आ गया. इतना टाइम डिफरेंस है ना. उतने टाइम डिफरेंस, सपोज ये 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, अभी जितना जो टाइम डिफरेंस है उसमें अभी वो एयर में ट्रेवल करेगा. सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ तक पहुँच गया, जब तक ये यहाँ पहुँचा ये नीचे पहुँच गया, आगे निकल गया, जो एक्स्ट्रा टाइम है. सपोज ये dx उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया उतने टाइम इंटरवल में, तो dx कितना होगा, अभी एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो dt, स्पीड तो अभी c रहेगी इसमें, और एक्स्ट्रा टाइम जो है उसका, जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है उसमें वो बाहर निकल के चल रहा है वो, तो c कैंसिल, dn2 माइनस n1, तो ये हो गया. अभी इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एंगल निकलना है हमें, है ना. ये वेव फ्रंट ऐसे इंक्लाइंड हो गया, ये थीटा निकलना है, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डेल्टा एक्स है और h है वर्टिकल हाइट एडजेसेंट, है ना. तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन h इज द वर्टिकल हाइट. तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने dn2 माइनस n1 अपॉन h. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ dn2 माइनस n1 अपॉन h. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी. तो इट विल, तो ए रॉन्ग हो गया और सी भी रॉन्ग हो गया, डिफ्लेक्ट हो रहा है वेव फ्रंट. और डी, डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स अपॉन n2 माइनस n1 एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज, है ना. तो n2 माइनस n1 आया, n1 एंड n2 इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें अलग से नहीं आ रहा, तो ये भी सही है फिर. ऑलराइट, होप इट इज़ क्लियर, आई थिंक, एंड things are very clear here in fact. So if you like it, please hit the like button and subscribe the channel also. Share to your friends for further videos like this. All right.